हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम आज के हॉट टॉपिक पर दोस्तों। और आज का जो हॉट टॉपिक है वो है अबाउट द फैक्ट, अबाउट द बायोग्राफी, अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो हमारे देश में हुआ। दोस्तों, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा से एग्जाम के लिए जरूरी होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हुआ, कितने वोट पड़े, कौन राष्ट्रपति बना, इनके बारे में फैक्ट ये जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। हमारा ये वीडियो होता है ये हॉट टॉपिक फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। इंटरटेनमेंट तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हमें जानना जरूरी है। चलिए बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ऑल फैक्ट अबाउट द द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15th प्रेसिडेंट बनी है हमारे देश की। तो क्या क्या पॉइंट दोस्तों, बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, वाई न्यूज दोस्तों। तो आपको पता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और हमारे देश को एक नया 15वां राष्ट्रपति मिल गई है। नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, 15th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। यानी ये हमारे देश की ऑनरेबल 15th प्रेसिडेंट बन गई है। ठीक दोस्तों, इनका शपथ कब होगा? शी इज स्केड्यूल्ड टू टेक ओथ इन द जुलाई 25, 2022। यानी जुलाई 2022, जुलाई 25 जुलाई 2022 को ये शपथ लेंगे। यानी एक पॉइंट आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है और दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है 25 जुलाई 2022 को। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए दोस्तों। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो हमारे देश में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो आपको बताया दोस्तों कि हमारे देश में 2 ही पार्टी है जो सेंट्रल लेवल पे है। 2 पार्टी नहीं, 2 गठबंधन। एक हम बोलते हैं एनडीए जिसे लीड करती है बीजेपी, और एक हम बोलते हैं यूपीए जिसे लीड करती है कांग्रेस। तो इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें एक जो कैंडिडेट थे वो कौन थे? वो एनडीए से थे। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और दूसरा जो कैंडिडेट था यशवंत सिन्हा जी, ये टोटल अपोजिशन के चुने हुए नेता थे। मतलब देखिए, देयर वाज द कॉन्टेस्ट बिटवीन द द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की कैंडिडेट थी, बीजेपी लीड, ठीक, और यशवंत सिन्हा थे ये ज्वाइंट अपोजिशन, यानी अपोजिशन में जो भी पार्टी थी उनका ज्वाइंट ये कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक, तो ये क्लियर है हमको। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्या हुआ हमारे देश में इलेक्शन का। देखिए दोस्तों, तो जो इलेक्शन हुए उसके रिजल्ट की बात करते हैं। सुनना वो ध्यान से दोस्तों। देखो, आपको पता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, और यहां पे हर वोट का स्कोर होता है। हर वोट का स्कोर होता है। अगर किसी स्टेट में ज्यादा सीट्स हैं तो वहां के एक वोट का स्कोर ज्यादा होता है, और जहां पे कम सीट्स होती हैं वहां पे स्कोर कम होता है। मेरे ख्याल से आपको कैलकुलेशन पता होगा। आइए बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए, तो द्रौपदी मुर्मू को जितना भी वोट पड़ा उसका 64% वोट मिला। ठीक, और यशवंत सिन्हा को केवल और केवल 36% वोट मिले। ठीक, यानी बहुत बड़ा एक गैप था। अब इस जो इलेक्शंस हुए इसमें टोटल कितने वोट पड़े दोस्तों? तो टोटल वोट जो थे वो थे 4754 वोट, 4754 वोट टोटल। लेकिन इसमें से 53 वोट इनवैलिड हो गए थे। यानी टोटल जो काउंटिंग हुई वो 4701 वोट के हुए। यानी 4754 वोट पड़े, 53 वोट कैंसिल हो गए क्योंकि कैंसिल क्यों है? वो वैलिड नहीं थे। तो केवल 4701 जो वोट हैं उसे कंसीडर किया गया केवल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हमारे देश में किसी पर्सन को राष्ट्रपति बनना है तो उसके पास जो वोट का स्कोर होना चाहिए वो कम से कम 5,28,491, यानी 5,28,491, इतना आपके पास स्कोर होना चाहिए। ये कोटा है, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर राष्ट्रपति बन सकते हो। और द्रौपदी मुर्मू जी को कितना वोट मिला? जो मिला, तो इनको जो स्कोर आया इनका जो वो आया है 676,803, मतलब 6,76,803, 6,76,803 वोट मिले। काफी ज्यादा है ना। अच्छा, तो अब देखिए, अब दोस्तों है क्या कि देखो अपोजिशन पार्टी, तो अगर अपोजिशन पार्टी है, आप अपोजिशन पार्टी में हो, आप एमपी हो, एमएलए हो, तो आपको वोट देना चाहिए था यशवंत सिन्हा को। लेकिन कुछ ऐसे एमपी एमएलए होते हैं जो अपना डिसीजन लेते हैं। यहां पे देखिए, तो एज मेनी एज 17 एमपी, मतलब 17 सांसद एंड 104 एमएलए, 104 विधायक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो अपोजिशन कैंप के थे इन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो 17 सांसदों ने और 104 एमएलए ने, मतलब विधायकों ने, अपनी पार्टी के साथ न जाकर कहां चले गए? ये अपोजिशन में, मतलब अलग चले गए। इन्होंने क्रॉस वोटिंग की।
मतलब द्रौपदी जी के उसमें फेवर में इन्होंने वोट किए, ठीक है। तो कितनी क्रॉस वोटिंग हुई वो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए, इलेक्शन के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं फैक्ट अबाउट द द्रौपदी मुर्मू जी। सुना वो ध्यान से, देखो द्रौपदी मुर्मू जी एज कितनी है, 64, बिकम द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, यानी ये हमारे देश की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है और ओवरऑल दूसरी बनी है फीमेल आफ्टर द प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है। तो दूसरी महिला और पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है ये, ठीक। शी इज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट बिलोंग टू ओडिशा, और ओडिशा से बिलोंग करने मतलब ये पहली प्रेसिडेंट है जो ओडिशा से बिलोंग करती है, मतलब आज तक ओडिशा से कोई राष्ट्रपति नहीं बना है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सॉरी, शी इज ऑल्सो इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसका मतलब दोस्तों, मतलब अभी हमारे देश में जो 14 राष्ट्रपति थे उन सब का जन्म हमारे देश में आजादी से पहले हुआ था। एकमात्र पहली प्रेसिडेंट जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ था। कब हुआ था हम बताएंगे आपको, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू एज 64 हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ ये भारत की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी बन गई हैं 64 ईयर एज ओल्ड में। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब थोड़ी बायोग्राफी की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, तो इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में इन ओडिशा, ठीक। तो ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म हुआ था संथल कम्युनिटी में, संथल ट्राइबल कम्युनिटी में इनका जन्म हुआ था। तो आपसे कम्युनिटी और डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में, और इनका जन्म कौन सी कम्युनिटी में हुआ था, तो संथल ट्राइबल कम्युनिटी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए शी वॉज बॉर्न टू देखो बिरांची नारायण टुडू हु वॉज द फार्मर, यानी इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म बिरांची नारायण टुडू के घर में हुआ था, मतलब ये इनके पिताजी, और ये पेशे फार्मर थे। इनकी शादी किससे हुई, तो द्रौपदी मुर्मू जी की शादी किससे हुई, श्यामचरण मुर्मू जी से हुई, श्यामचरण मुर्मू जी से हुई, ठीक। और इनके परिवार में 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे और एक बालिका हुई इनकी। तो दे हैड 2 सन्स एंड अ डॉटर। डॉटर का नाम जो है वो नाम है इतिश्री, इतिश्री है, और ये पेशे से बैंकर हैं इस समय, ठीक है। और इनके 2 लड़के हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इन्होंने अपने पति खो दिया, फिर इन्होंने अपने दोनों लोगों को खो दिया, मतलब हाउएवर शी लॉस्ट हर हस्बैंड एंड 2 सन्स, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। यानी अभी केवल इनकी बिटिया ही जीवित है जो पेशे से बैंकर है, नाम है इतिश्री मुर्मू, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, और देखिए तो अब इनका थोड़ा देखते हैं प्रोफेशन। तो आफ्टर इंटरमीडिएट इन्होंने 1979 टू 1983 काम कहां पे किया, शी वर्क एज अ जूनियर असिस्टेंट इन द इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा। तो आफ्टर इंटरमीडिएट इन्होंने क्या किया, इन्होंने जॉब शुरू कर दी एज अ जूनियर असिस्टेंट, कहां पे, इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा, यानी ओडिशा गवर्नमेंट के सिंचाई विभाग में इनका ये जॉब कर रही थी एज अ क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट इन इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा। बट थोड़ी ये महत्वाकांक्षी भी थी, तो 1983 में जॉब छोड़ दी, क्योंकि इनको अपनी फैमिली का देखभाल करना था, बच्चों का अपने, ठीक है, बच्चे बड़े हो रहे, इन्होंने जॉब छोड़ दी, और जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया, ठीक। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया रामा देवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर, रामा देवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। इनके बड़े अच्छे मार्क्स थे, ये मैरिट में थी, तो इनके नंबर के हिसाब से इनको जॉब ऑफर हुआ, और वो जॉब ऑफर क्या था, ऑनरेरी असिस्टेंट प्रोफेसर इन द श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड द रिसर्च रायरंगपुर। तो ओडिशा में एक डिस्ट्रिक्ट है रायरंगपुर, वहां पर एक कॉलेज था अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड द रिसर्च कॉलेज, कहां पे, रायरंगपुर में। वहां पे इनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिली, और ये जॉब करने लगी, और ये शिफ्ट कहां हो गई, ये शिफ्ट हो गई रायरंगपुर में, और यहीं से इनका पॉलिटिकल यात्रा भी शुरू हुआ। तो बात है 1997 की, इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की एज अ मतलब लीडर ज्वाइन की, ठीक, और काफी तेज तर्रार थी। तो 1997 में ही क्या हुआ, इनको बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट एसटी मोर्चा ऑफ द बीजेपी, यानी ये ओडिशा स्टेट की जो एसटी मोर्चा होता है उसकी बन गई वाइस प्रेसिडेंट। और फिर क्या हुआ दोस्तों, 2000 में इनको इलेक्शन का मौका मिला, और ये बिहार गवर्नमेंट में मंत्री भी अपॉइंट हुई, ठीक है, बिटवीन 2000-2002, मतलब 2000 से 2002 तक शी वॉज द ट्रांसपोर्ट एंड द कॉमर्स मिनिस्टर इन द ओडिशा गवर्नमेंट। तो ये ओडिशा गवर्नमेंट में ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स मिनिस्टर भी रही, ठीक।
देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2007 जब ये एमएलए थी तो इनको नीलकंठ अवार्ड दिया गया फॉर द बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर। तो 2007 में इनको नीलकंठ अवार्ड दिया गया, ये एमएलए को दिया जाता है जो अच्छा काम करते हैं। तब ये चर्चा में आई, एंड उसके बाद क्या हुआ देखो दोस्तों, बड़ा ही बिकेम द 9th एंड फर्स्ट ट्राइबल गवर्नर ऑफ झारखंड इन द 15 एंड सर्व टिल 21। यानी ये झारखंड की 9वीं और पहली ट्राइबल गवर्नर बने, और इनका कार्यकाल था 15 से लेकर 21 तक, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो वहां पर राज्यपाल रहे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप जानते ही क्या हुआ, ठीक। तो ये हमने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये मैं आपके लिए लाया था, और मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी, कई सारे वेबसाइट से, रिसर्च पेपर से मैंने लिया है पॉइंट। इससे डीप में क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ठीक है। इतने पॉइंट आपको पढ़ने चाहिए। बाकी दोस्तों ये मेरी प्रोफाइल है, अभिजीत मिश्रा मेरा नाम है, मैं पढ़ाता हूं अनअकैडमी पर फॉर द बैंक एग्जामिनेशन। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि मेरे सारे लेक्चर के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज देने हैं तो हमारी एक क्लास होती है अनअकैडमी स्पेशल पे, टॉपिक डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज दोस्तों, ठीक है। और टाइमिंग क्या होती है इसकी टाइमिंग होती है रात में 10:10 पे, ठीक है। और संडे कल आपका वीकली करंट अफेयर्स होगा, सेम टाइम पर होगा, ठीक है दोस्तों। डेट याद रखिए 24 जुलाई को 10:10 PM पे आपको ये क्लास हमारी करनी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा एक बैच लाइव हो रहा है, नाम है गुरुकुल बैच। टाइमिंग है 3 बजे से, जहां पर हम बैंकिंग फाइनेंस पढ़ाएंगे आपको फॉर द क्लैरिकल मीन्स, ठीक है। तो ये बैच आपको ज्वाइन आप कर सकते हो। और अभी अनअकैडमी आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है, 20% का फ्लैट डिस्काउंट, ठीक। यानी अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो दोस्तों, ठीक, और आपने हमारा कोड AVP10 यहां लिखा भी हुआ है लगाया, तो आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट आपका जुलाई 29 तक है, तो एडमिशन आप ले सकते हैं, क्योंकि 20% अपने आप में बड़ा डिस्काउंट है। अच्छा, तो आप अनअकैडमी कोर्स को ज्वाइन क्यों करोगे दोस्तों? देखो, पहली बात, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो पढ़ाते हैं अनअकैडमी पर। तो अनअकैडमी ज्वाइन करने पर आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं, आपका जिसका मन करे उसकी क्लास आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मनाही नहीं है। जितना मन करे उतना करिए, लाइव करिए, रिकॉर्डेड करिए क्लास, जैसे मन से करिए, ठीक दोस्तों। तो हमारे कोर्सेज में आपको हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं, ठीक। इंग्लिश, हिंदी, जो भी भाषा आपको प्रिय है उसमें हम पढ़ाते हैं आपको। लर्न विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स, ठीक। PDF स्टडी मटेरियल आपको मिलता है क्लास का तुरंत। अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट, वीकली क्विज मिलते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है दोस्तों। अब सोचिए कि मान लीजिए आप क्लास रिकॉर्डेड कर रहे हैं और आपको डाउट हो गया, दैट टाइम पे टीचर क्लास में नहीं है, तो आप अपने डाउट का स्क्रीनशॉट लीजिए, अनअकैडमी की ऐप पर जाइए या वेब पर जाइए, वहां पे डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाके आस्क के मिनट पे क्लिक कर दीजिए और अपने डाउट को यहां पर आप अपलोड कर दीजिए इमेज फॉर्म में। तो अनअकैडमी की तरफ से उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, यानी कोई डाउट रहेगा नहीं आपका, ठीक। फीस कितनी दोस्तों? देखिए, तो अनअकैडमी में एडमिशन के 2 तरीके हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक। अगर आप प्लस से एडमिशन लेते हैं, एडमिशन, ठीक, तो 2 साल, अगर आप नए हैं तो 2 साल के लिए ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज फीस बढ़ती रहती है। तो आपको 325 रुपए पर मंथ पड़ता है, EMI ऑप्शन अवेलेबल है। और 12 मंथ के कोर्स पे दोस्तों आपको 542 रुपए पर मंथ पड़ता है आपको, ठीक। इसमें भी अगर आप AVP10 कोड लगाइए तो आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप आइकॉनिक एडमिशन लेते हैं तो 24 महीने की फीस पड़ती है आपकी 390 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और 12 मंथ की 650 रुपए पर मंथ के हिसाब से। हमारा कोड है AVP10, भूलिएगा नहीं, और 20% फ्लैट डिस्काउंट आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, सब कुछ सही है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करें, और कोई वीडियो आप चाहते हैं स्पेसिफिक तो हमें कमेंट में बताएं कि हाँ ये वीडियो में चाहिए, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।